चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मैंने ये बात देखी कि ज्यादातर सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 में प्रॉब्लम है, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 66 है, इसलिए मैंने इसके नंबर्स भी चेंज नहीं करे। और ये ऐसा समझिए कि शायद अभी 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आप लोगों को हर बारी खौफजदा नहीं कर रहा हूं कि ये इतने खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि आपको छोटी छोटी बातों पर बार बार मांझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के ब्रेन ना एकदम कड़क क्रिस्प एकदम आपके लॉजिक्स बन के तैयार हो जाए। अच्छा, मुझे अब तक एक बात बतलाओ आप लोग, मैंने आप लोगों से क्या बताया है कि जब भी हम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करते हैं तो कैपिटल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सा अमाउंट डेबिट करते हैं? जितना भी पैसा हमने अब तक मांग लिया है। सोच के देखो, जितना पैसा मांग लिया है उतना पैसा कैपिटल के पास किसी ना किसी रास्ते से तो पहुंच ही गया होगा। अगर अमिताभ बच्चन ने पैसे मांगे हैं तो जया बच्चन को तो दे दिए, भले ही से अमिताभ बच्चन को मिले या नहीं मिले। शाहरुख खान ने तो पैसे दे ही दिए, उसका तो खैर कोई मसला ही नहीं, बिना उसके रिश्ता ही नहीं बनता है। ऋतिक रोशन ने पैसे दे दिए होंगे तभी तो वो कॉल हुआ। तो पॉइंट यहां पर यह है कि अब तक कितना पैसा कॉल किया जा चुका है, वही तो अम्मा जी के पास होगा ना जी। समझ रहे हैं मेरी बात? वही तो पैसा अम्मा जी के पास होगा ना जी। दूसरी बात क्या थी कि अब उस पैसे में से कुछ पैसा तो ट्रांसफर कर दिया गया होगा शेयर होल्डर ने, और कुछ पैसा हमारे ही फैमिली मेंबर का शेयर कैपिटल के पास आया हुआ था। यही तो है। तो शेयर कैपिटल के पास, जया बच्चन के पास अगर कुछ पैसा आया हुआ था अमिताभ बच्चन से, तो वो कहेंगी लो भाई लो स्वामी, तुम अपने पास रखो, और बाकी पैसा जो मेरे पास आ चुका था शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल होने की वजह से, लो भाई लो वसूली भाई तुम लेके जाओ, कभी हमें आगे चल के पंकज त्रिपाठी को शेयर इशू करने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें लॉस में मुझे मदद कर देना, अभी फिलहाल तुम लेके जाओ। ठीक हो गई ये बात? इस क्वेश्चन में बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर हमें बहुत प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर वैसे बच्चों ने कर लिया है, बस इसमें एक बात लोगों को ये दिक्कत कर रही थी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम एट द रेट ऑफ ₹75 पर शेयर। सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि शेयर सर्टिफिकेट पर जो लेबल दिया जाएगा वो 75 रुपीज का होगा या 28,000 का होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्टिफिकेट पर जो लेबल दिया जाएगा उससे पैसा कितना आया है? 28,000। सर्टिफिकेट पर लेबल कितना है? 75 रुपीज। देखो बेटा, ये लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के आपको। इसमें जनरली बच्चों को बस यही दिक्कत थी। इसका सॉल्यूशन ये है, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए पहले। जी बेटा, 20,000 आएगा। हाँ ये मेरी गलती है, यहां पर 20,000 होगा, यू आर करेक्ट, और वो फिर शायद 18,000 हो जाएगा, वो 18,000 हो जाएगा फिर। एक्चुअली मैंने एक्सेल प्रोग्राम लगा रखा था, यहां पर वो वैल्यू कहीं ना कहीं डिफर कर गई होगी शायद। ये 20,000 होगा और ये 18,000 हो जाएगा, मैंने क्रॉस चेक नहीं करे आंसर्स। ठीक है बेटा? जी बेटा, ये आ गया ना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, लॉस है ना, तो इसीलिए 20,000 यहां पर 20,000 लिखिएगा, 20,000 माइनस 2,000 दैट कम्स आउट टू 18,000 है। ठीक है ना? अच्छा चलो एक बार फिर से वापस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने ढंग से? ये क्वेश्चन पढ़ा ढंग से आप लोगों ने? जिन लोगों ने भी क्वेश्चन करा है इस क्वेश्चन को पढ़ा है, संभाल के ढंग से पढ़ा है? चलो मैंने यहां पर दिखाया है क्वेश्चन, देखो आरपी लिमिटेड, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अनोखी बात है। वो बात पता है क्या है? जिस चीज के लिए मैं आप लोगों को आज तक वार्न करता आ रहा हूं कि फॉरफीचर का सबसे मुश्किल पार्ट वो है कि जब हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो, और जो शेयर्स फॉरफीट करे गए हैं
वो उसी प्रोरेटा अलॉटमेंट से आए हुए थे। तो इसका मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी के वक्त बहुत सारा पैसा दिया था, कुछ पैसा तो चला गया होगा डेफिनेटली एप्लीकेशन के साथ साथ कैपिटल को, लेकिन कुछ पैसा चला गया होगा अलॉटमेंट को। लेकिन क्या उस अलॉटमेंट ने सारा का सारा पैसा पूरा कर दिया जो अलॉटमेंट के वक्त पर पहुंचना चाहिए था, या कुछ रह गया है? और जैसे ही ये बात हमारे दिमाग में पहुंची कि अलॉटमेंट का कुछ पैसा रह गया है, बस उसी वक्त हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि ये बात देखनी जरूरी है कि आउट ऑफ दैट मनी हाउ मच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड बैलेंस हाउ मच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि हमने एक बात जानते हैं कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर बक्से में बंद हो गया तो वो खुलता किससे है? ब्रिप से। क्या था? बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तो सिर्फ उसी से खुलेगा। लेकिन क्या शेयर्स फॉरफीचर भी ब्रिप में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब वो तो उसमें से निकल ही नहीं सकता। एक बारी बक्से में पहुंचा, बंद हो गया, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। इस वजह से शेयर फॉरफीचर के वक्त अगर कोई पैसा कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम तक पहुंचा हुआ था तो उसको डेबिट नहीं किया जाएगा। बट हो सकता है, वो तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ पैसा उसने पे कर दिया और कुछ पैसा ना पे करा हो। अब यह झगड़ा पैदा हो गया कि कितना पैसा पे हो चुका, कितना पैसा पे नहीं हुआ। इसको बच्चा लोग आप बिना वर्किंग नोट के नहीं निकाल सकते। हाउ मच मनी द शेयर होल्डर whose shares were forfeited paid at the time of application? कैसे पता चला 9,000? 3,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। कहां लिखा हुआ है भैया? ये रहीम हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। तो हमने क्या काम किया यहां पर? हमने सबसे पहले काम तो ये चेक किया बेटा, ये काम मैं अपना मतलब जब मैं एक्सेल से बात करता हूं थोड़ी बहुत, तो मैंने एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है यहां पर कि कितना अमाउंट कॉल किया गया था, उसमें से प्रीमियम के टूवर्ड्स कितना था, पेड कितना, अनपेड कितना। ये आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना तो उस क्वेश्चन को मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं हर बार ये काम जरूर करता हूं। अब मुझसे कहा गया एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5, लेकिन उस 5 में से 3 प्रीमियम था तो मैंने 2 इधर लिख लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैंने क्या कर रहा हूं मैं यहां पर मैं हैं फर्स्ट कॉल पर 3, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तक फाइनल कॉल नहीं करी गई, इसलिए मैंने उसको यहां पर नहीं लिखा। अगर कॉल कर दी गई होती तो मैं यहां पर लिख देता, बट अभी तक कॉल नहीं हुई, मैंने भी नहीं लिखा यहां पर। फिर मैंने यहां पर प्रीमियम का अमाउंट लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, वो जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर्स हम फॉरफीट कर रहे हैं, उसने कितना कितना पैसा दे दिया है आउट ऑफ दिस? बस 3 ऑन एप्लीकेशन पे करके रखा हुआ है उसने। एक मिनट, जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये 8 है और ये 3 है, तो ये मुझे पता चल गया कि उस शेयर पर कॉल किया जा चुका है 8 रुपीज। मैंने हाथों हाथ एंट्री यहां पर लिख ली, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8 यानी कि 12,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, ये मैं अभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हो चुका है सारा का सारा, तो यहां पर डेबिट नहीं करूंगा मैं, लेकिन जितना अभी तक अनपेड है वो जरूर डेबिट किया जाएगा यहां पर। आप लोग मेरे साथ हैं? अलीजा को तो क्योंकि बहुत शानदार नींद आ रही है, तो बेचारी की आंखें ही बंद हो जा रही हैं बार बार। तो मैं ये बात बोल रहा था कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अनपेड रह गया है, सिर्फ वही तो डेबिट करूंगा। अब मैं कैसे आंखें बंद करके कह दूं कि हाँ भाई सारा का सारा प्रीमियम अनपेड है? मैं तो नहीं कह रहा अभी। तो मैंने कहा कि भैया ये बताओ तुमने कितने अभी तक पे कर दिए? तो उसने कहा जी मैंने सिर्फ अब तक एप्लीकेशन का मनी पे किया है, बाकी ना मैंने ये पे करा ना मैंने ये पे करा। दैट डेफिनेटली मीन्स वो मेरे अनपेड कॉलम में आ गए। ये मैंने 8 रुपीज यहां दिखा दिया। अब ये चेक करना है कि भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हमें मिला है या नहीं मिला है। कैसे चेक करें? सबसे पहले क्या काम कर लें? सबसे पहले क्या काम करें? उससे कितना पैसा आया था
और एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी कितना था। तो मैंने कहा शेयर्स अप्लाइड फॉर 3000, 3 रुपए के हिसाब से हो गया 9000, और शेयर्स अलॉटेड 1500 के हिसाब से हो गया 4500। तो 4500 रुपए एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी था। 4500 कैसे आया? 9000 माइनस 4500, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 4500। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी को कैपिटल के टुवर्ड्स अलॉटमेंट के टाइम पर कितना ट्रांसफर करोगे? अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा इस 4500 में से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट टुवर्ड्स कैपिटल को कितना ट्रांसफर करोगे? 1500 इंटू 5 या 1500 इंटू 2? 1500 इंटू 2 की तरफ यहां पर मैंने बात करी, अलॉटमेंट मनी ड्यू टुवर्ड्स कैपिटल। 1500 इंटू 2 कितना हो गया? 3000। तो 4500 में से 3000 तो चला गया अलॉटमेंट को, कितना बचा? वो किसका है? वो किसका है? वो किसका है? सिक्योरिटी, बैलेंस अमाउंट अलोकेटेड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। ज्यादा समझ में आ रही है आप पर ये बात? ये बात समझ में आई? तो मुझे ये बताओ, हमारा कितना प्रीमियम अभी तक अनपेड रह गया? अनपेड कितना रह गया बेटा? हमें टोटल प्रीमियम कितना मिलना चाहिए था? 4500 कैसे निकाला? 1500 इंटू 3 पर शेयर। तो यहां पर मैंने लिखा टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500 इंटू 3 4500, और अभी तक एडजस्ट किया कितना किया जा चुका? 1500। कितना अभी तक अनपेड है? तो यहां पर मैंने लिखा प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव 3000। क्या अब मैं इस एंट्री को पूरा कर सकता हूं? यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12000, आगे क्या? फॉरफिटेड शेयर्स कितना? देखो, दो रास्ते अलग अलग बताऊंगा मैं आपको। अभी तक कितना पैसा अलॉटमेंट का अटका हुआ है? अलॉटमेंट ने शेयर कैपिटल को भी दिया था, अलॉटमेंट ने ही काजोल को भी दिया था। कितना पैसा दिया था? 3000 अटका पड़ा है। ये बात समझ में आई? अलॉटमेंट का 3000 अटका पड़ा है पैसा अभी तक। अलाफिया, ये बात समझ में आई? 3000 अटका पड़ा है, वही जो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम तक पहुंचना था। तो 3000 अभी तक अटका पड़ा है। क्या फर्स्ट कॉल भी अटकी पड़ी है? फर्स्ट कॉल कितनी है? तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विच इज ऑल्सो अनपेड 1500 इंटू 3 पर शेयर कितनी है? 4500। तो मैं कह रहा हूं अपनी ही फैमिली का कितना पैसा अटका पड़ा है? 7500। अब मुझे ये बताओ, 12 और 3 कितने होते हैं? 15000 में से 7500 तो अपनी ही फैमिली को देने हैं। बैलेंसिंग फिगर कितनी हो रही है? 7500। एक बात तो यहां पर पूरी हो गई। तो मैंने यहां पर क्या काम किया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। मैंने कॉल्स इन एरियर वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहता था कि आप लोगों को कॉल्स इन एरियर के अलावा भी मेथड करके दिखाऊं यहां पर। तो मैंने यहां पर लिखा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला 3000 जो उनका अटका पड़ा था दे दिया मैंने। स्वास्तिका सुन रही है? फिर मैंने कहा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये वाला पैसा जो अभी तक ऋतिक रोशन का अटका पड़ा था मैंने वो भी यहां पर दिखा दिया। और अब फॉर फ्यूचर को मैंने यहां पर ट्रांसफर करा बैलेंसिंग फिगर करके 7500। बट मुझे क्रॉस चेक करना है, क्या ये 7500 ठीक है? ये मुझे क्रॉस चेक करना है। कैसे करूंगा बताऊं मैं आपको? मैंने बिल्कुल सही बोल रही है नबीहा, ये सबसे पहली बात मुझे ये पता चलनी थी कि भैया आज तक उस शेयर होल्डर ने कितना पैसा मुझे दे दिया। 9000 दिया था, यही बात हमने पता लगाई थी यहां पर। क्या उसमें से काजोल के बक्से में कुछ बंद हुआ है क्या?
कितना बंद हुआ है? ये वाला 1500 बंद हो गया बक्से में उसके, क्या निकल सकता है? वसूली भाई को पहुंच सकता है? कितना बचा? वो 7500 वसूली भाई लेके जा रहे हैं। फॉर फीचर वसूली भाई को कोई भी, ये स्लाइड मैंने बनाकर दिखाई थी आपको, वसूली भाई को कोई भी पैसा किसी भी रिलेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं पहुंचेगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल से पैसा पहुंचेगा उसको। मुझे लगता है इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन मैं अपनी जिंदगी में शायद कभी नहीं कर पाऊंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर फीचर को लेकर। आप लोगों के दिमाग के सामने ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्रक्स पहुंच चुका है। प्लीज अब इस बात पर गलती मत करना। स्टोरीज के साथ आप लोगों के पास बात पहुंची है। अब इसके बाद ना और कुछ बचा नहीं है मेरा बच्चा, इतना डिस्कशन कहीं नहीं हुआ होगा। आप लोगों का इंटरेस्ट था इसलिए मैं भी सुनाता चला गया, लेकिन अब ना प्लीज सम अप करने को आओ। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमें अब समेटनी है चीजें, बहुत टाइम लगा दिया हमने इश्यू ऑफ शेयर्स पर। इतना टाइम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब आप लोगों को थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, घर पे जाके क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये समझ में आई है वाली बात पूरी? देखो मैंने नरेशन क्या लिखा है, 1500 शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन लेस अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने नरेशन बदल दी यहां पर। क्या लिखा है? अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन लेस अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कहां गया? शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, 1000 of the forfeited shares were reissued for 8500 as fully paid up। बेटा बताइए इसका मतलब, बैंक में कितना पैसा आया? 8500। लेबल कितने का दिया उसको? सर्टिफिकेट एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप किस रिलेशन में बात करी जाती है? फेस वैल्यू के रिलेशन में। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 ईच। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोगों को कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? 10 इंटू 1000। लॉस में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? लॉस में क्यों करेंगे? अच्छा चलिए, बैंक में कितना पैसा आया बेटा? 8500। आपको जो चीज दी गई है वो कितने रुपयों वाली चीज है? कंपनी में हूं, कितने रुपए वाली चीज दी है? आपसे कितना आया? मुझे नुकसान नहीं हुआ मेरा? 85 री इशूड फॉर ₹8500 एज फुल्ली पेड अप। देखो लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज क्वेश्चन बनाने वाली की जो लैंग्वेज है ना, मैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को वो की एसेंशियल्स बता सकता हूं जो आपको ये समझा सके कि यहां पर ये क्या बात लिखी हुई होगी, बट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समझें। यहां पर मुझे बात बताओ, बैंक से कितना पैसा आया? लेकिन हमने सर्टिफिकेट कितने का इशू किया है उनको? तो 8500 आए हैं, 10,000 गए, 10,000 की चीज गई है, तो लॉस तो हुआ है यार। वो लॉस कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1500 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स इनटू ₹10 ईच, दैट कम्स आउट टू 10,000। अब बताओ मुझे कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर कर दूं? 7,500 माइनस 1500, 6,000। हाँ बताओ जरा, मैं कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से सब लोग।
अगर आप में से किसी ने भी ऐसे क्वेश्चन पर गलती करी ना, मार्क्स कम आए आए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से रैपट जरूर खाओगे। और ये इस बात का डर रखना अपने दिल में, और मैं मारूंगा थप्पड़ जरूर, लड़की हो लड़का हो मुझे नहीं मतलब इस बात से। मैं बता रहा हूं अभी आपको, इस क्वेश्चन पर गलती होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये सारे प्रेजेंटेशन जो मैं करता हूं, मेरा बच्चा सुनो एक मिनट, ये सारे प्रेजेंटेशन जो मैं करता हूं, ये वाले प्रेजेंटेशन इसलिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आपको लोगों को समझ में आ गया है, इन प्रेजेंटेशंस की जरूरत नहीं है। कोई नहीं सिखाता है, ये वाले प्रेजेंटेशन कोई नहीं देता है, बस कहता है वर्किंग नोट में दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस कर दो और दिस माइनस कर दो, बात खत्म। ये सब चीजें मैंने लिखी हुई है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लोग क्रिएटिव नहीं हो, उस हालत में आप लोगों के ब्रेन में कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। उन फ्रेमवर्क्स को बनाने के लिए हाँ, ये आपको बहुत असिस्ट करेगा। जैसे मैंने ग्रीन टेबल बताई आपको, जैसे मैंने ब्लू टेबल बताई आपको, जैसे मैंने ऑरेंज टेबल का आपको डिस्क्लोजर दिया था, ऐसे ही आप ये ट्रांसपेरेंट करके समझ लीजिए आप इस बात को यहां पर। फालिहा ये समझ में आया बेटा? अब हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता, शेयर कैपिटल के लिए डेबिट कर दिया जाता, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट ही नहीं होता। आप ये कह रही हैं अगर ये 3000 कुछ नहीं आता, इसका सपोज ये 12,000 शेयर्स के लिए 4,000 शेयर्स के लिए होता से, तो 4,000 इंटू 3 डेट कम्स आउट टू 12,000, उसको 1500 ही शेयर्स अलॉट किए गए होते। तो यहां पर 12,000 माइनस 4,500 यानी कि 7,500 यहां पर होता। तो 1500 इंटू 2 3,000, तो हमारे पास 4,500 बचते। 4,500 बचने के बाद में वो सारे के सारे पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को चले जाते। तो कोई भी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बचता। तो क्या अब कोई भी अमाउंट अनड्यू रहा ही नहीं है, तो क्या कोई भी अमाउंट हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर सकते? तो बस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता और वही अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फॉरफीचर में पहुंच जाता। बस अगर वो फर्स्ट कॉल को भी पूरा कर दे और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है, तो ये मैं बता रहा हूं कि ये सीएससीपीटी लेवल का क्वेश्चन हो गया। मैंने ये बात बताई भी थी आप लोगों को। मैं ऐसा बहुत कम प्रिडिक्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो आप लोगों के लिए। क्वेश्चन गलत प्रेजेंट नहीं करेगा आपको। हो सकता है वो सेकंड कॉल के बारे में बात कर रहा हो, इसकी सेकंड कॉल उसकी अनपेड थी अब तक, तो आपको ये सारा कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। आप बस सिंपली उस क्वेश्चन को ये देखेंगे कि सेकंड कॉल मनी अनपेड थी, जो भी एक्सेसिव अमाउंट अगर एप्लीकेशन का था तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा, बाकी अमाउंट उसको वापस कर दिया गया होगा। फर्स्ट कॉल उसने पे कर दी, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं पे करी है, तो सेकंड कॉल की वजह से शेयर फॉरफीट हो रहे हैं। एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ऑल्दो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ऑल्दो ओवर सब्सक्रिप्शन था, ऑल्दो प्रोरेटा अलॉटमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चले बेटा। हाँ बेटा प्लीज पूछिए। हाँ पूछिए, कर रही हैं आप? अच्छा मैं आऊं उधर। ये वाला 1500 ये हमने, ठीक है, प्रीमियम के टवर्ड चला गया। फिर हमारे पास ये 3,000 ये वाला जो है, सॉरी ये 1500 रुपए तो प्रीमियम में पहुंच गया, और ये वाला जो 4500 है ये हमें मिलना चाहिए था। तो ये हमने ये कहा कि 3000 अभी तक हमारा मिल नहीं पाया, इसकी वजह से वो इधर आ गया 3000।
वो वाला है ना जो 15 into 3 करके 4500 आया, प्रीमियम अमाउंट। ये 1500 इंटू 3 करके 4500 आ गया, ये 1500 इंटू 2 करके 3000 आ गया, और ये वाला 3000 यहां आ गया क्योंकि वो अनपेड था। और यहां पर हम लोग सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम उसी को डेबिट करते हैं जो अभी तक हमारे पास अनपेड रहता है। पीछे से कोई भी सवाल नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। यहां पर ये 1500 इंटू 3 क्यों करा है? शेयर्स अलॉटेड कितने थे बेटा? और एप्लीकेशन मनी कितनी थी मेरा बच्चा? नहीं, शेयर्स अलॉटेड मतलब मैं ये कह रहा हूं शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, ऐसा कह लीजिए। चलिए, आपकी बात ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया बस। एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, ये बात है। ये हाँ, वही तो है ही, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। मैंने ये बात यहां पर दिखाई है कि 3000 इंटू 3 करके हमारे पास 9000 रुपए आए थे, और उसमें से मैंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए थे 4500 ऑन द काउंट ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। ये मैंने ये दिखाया है यहां पर। हाँ बेटा, कुछ और क्वेरी है? अनुषा, समझ में आया आपको? अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ी देर और रुकूं तो मैं रुक सकता हूं, बट मेरे पास अभी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आगे। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए इसमें खिचड़ी नहीं बनवाना चाहता। ऐसा ना हो कि यह भी समझ में ना आए और आगे वाली बात भी समझ में ना आए। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं रुक सकता हूं। जवाब ही नहीं दे रहे यार। हाँ, कुछ सवाल है तो पूछो बेटा। एक बार ही चाहते हो कि मैं ये दोबारा से बताऊं? ये सारी चीजें मैं दोबारा बताऊं, आप लोग ये चाहते हो? अरे बोल दो यार। मैं सुनो मेरी बात फिर से। शेयर्स अप्लाइड फॉर, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था रहीम ने? एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 3 रुपीज। तो 3000 इंटू 3 रुपीज कितना हो गया? 9000 मैंने यहां लिख दिया। अब पैसा आ गया शाहरुख खान के पास, उसमें से वो जया बच्चन को कितना ट्रांसफर करे? जितने शेयर से रिश्ता जोड़ा है। ये वाली, हाँ, ब्लू वाली टेबल जैसा ही कुछ है अभी इस वक्त। तो हमने कितने शेयर से रिश्ता जोड़ा भैया? रिश्ता कितने शेयर से जोड़ा? 1500 शेयर से जोड़ा। जाहिर सी बात है, अम्मा जी जो है उन्हीं के पैसे मांग रही हैं, तो 3 रुपए ऑन 1500 शेयर जिनसे रिश्ता जोड़ा गया था, कितने हो गए? 4500। तो 4500 तो मैंने यहां पर माइनस कर दिए। तो एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी बचा कितना हमारे पास? 4500। अब शाहरुख खान के पास ये पैसा रखा हुआ था। शाहरुख खान ने कहा अब्बा जी तुम ले लो इसको। अब्बा जी ने कहा यार मुझे चाहिए कितने, पहले मैं ये तो देख लूं। 1500 पर 5 रुपए कितने होते हैं? 7500। अब ये 7500 जो है वो 7500 से तुम मुझे कम ही दे रहे हो, चलो अच्छा लाओ दे दो फिर। अब ये बात हुई यहां पर कि अलॉटमेंट मनी, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मनी टुवर्ड्स शेयर कैपिटल कितना था आउट ऑफ दिस? तो उन्होंने क्या कहा, हम एक रूल जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी कभी भी झगड़ा हो कि पहले कैपिटल के अमाउंट को ट्रांसफर करा जाएगा या प्रीमियम के अमाउंट को ट्रांसफर करा जाएगा, तो किसको पहले ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल को। तो हमने पहले कैपिटल को ट्रांसफर करा 1500 इंटू 2 करके, बचा कितना? ये 1500 अब किसका पैसा है? प्रीमियम का पैसा है। चलो भैया ठीक है काजोल, तुम 1500 रुपए पकड़ लो, लेकिन काजोल कहिए मुझे आना कितना चाहिए था इन शेयर से? 1500 इंटू 3 पर शेयर 4500 आना चाहिए था। 4500 में से 1500 आ गए, कितने नहीं आए? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कौन से अमाउंट से कर सकते हो? जो अनपेड है, जो पेड है। तो जो अनपेड था उसको मैंने डेबिट कर दिया यहां पर। यही सब किया होता है यहां पर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन करिए आप लोग, सब लोग करेंगे।
सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसमें। प्लीज हरी अप, ज्यादा टाइम नहीं है और आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द तेज हो रहा है, हेड डाउन कर लीजिए। मेरे भी हो रहा है, आई कैन फील इट, बहुत तेज हो रहा है। कर लीजिए, हेड डाउन कर लीजिए। हम्म, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं भी ऐसे ही घूमा था इस क्वेश्चन पर, जैसे आप लोग घूम रहे हो, लेकिन ये बुक का क्वेश्चन है और सही है। क्या जरूरी है कि सेकंड कॉल के बाद कोई अमाउंट कॉल नहीं किया जा सकता? हो सकती है, 2 रुपये हो सकता है ना, थर्ड कॉल के लिए हो सकता है। जिस जिस बात पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो उस बात पर मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मैं भी थोड़ा घूमा था। अब मुझे भी क्वेश्चंस रटे हुए थोड़ी है, मैं भी सॉल्व ही करता हूँ आप लोगों की तरह। तो थर्ड कॉल नहीं हो सकती क्या? इसलिए बस आराम से कर लीजिए आप। अब आप 8 रुपए कॉल्ड अप हैं, जिसमें से 3 उसने नहीं पे करे हैं, तो कितने पे कर दिए होंगे? बस बात ही खत्म हो गई।
व्हाट इज द टेम्परेचर? हो गया बेटा, टाइम अच्छा खासा लगा दिया आप लोगों ने। ये पार्ट 1 हो गया नहीं हो गया ये बताओ। पार्ट 1 हो गया, पहले पार्ट 1 का आंसर चेक करो। सही है, चलो पार्ट टू हो गया। पार्ट 2 जल्दी से फिनिश करो पहले। आपकी ना देख कर ही लग रहा है आपकी बहुत तेज हो रहा है। आपको माइग्रेन है क्या? माइग्रेन है क्या आपको? मेडिसिन कोई लेती है? हम्म? अरे कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा जब हम आपके घर आएंगे तो। जब आपके घर आएंगे तो दे दीजिएगा। पार्ट 2 कंप्लीटेड। पार्ट 2 चेक करिए। अब लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो गए आप? सबका ठीक है पार्ट 2? पार्ट 3 करिए। इधर लाइन खींचिए और इधर से एक एरो बनाइए। आगे दोनों आंसर्स ठीक है, पहले वाले थर्ड कर रही हैं। कैपिटल रिजर्व ऑफ, सही। थर्ड पार्ट दिखाऊं मैं? हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ ₹10, फुल्ली कॉल्ड अप। जैसे ही मुझे पता चला मैंने 250 इंटू 10 कर दिया उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को, हाथों हाथ। अब ये देखना है कि अनपेड कॉल्स में कितना है और ये देखना है कि फॉरफीचर में कितना है। कौन सी चीजें अनपेड हैं उसकी? अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल ऑफ ₹4। यानी कि 3 और 4 7 अभी तक अनपेड है, और इसका मतलब यह है कि 3 उसने पे कर दिया होगा। वसूली भाई हो गए 3, अनपेड कॉल्स हो गया 7, हो गया।
सही है, 1750 हो गए, बिल्कुल सही है। आपने विदाउट कॉल्स इन एरियर्स वाला रूट इस्तेमाल करा है, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, ये हो गया। वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बैंक से कितने आए? 8। वर री इशूड एट 8 पर शेयर एट द रेट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बैंक से कितने आए? 8 या 10? हाँ, 8 आए। और शेयर कैपिटल ने सर्टिफिकेट कितने का दिया? 10 का। देखो, यहां तक सब ठीक है? किसी को प्रॉब्लम है? बेटा मुनीरा आप कंप्लीट कर लो, अब मैं रुका हुआ हूं, आप कंप्लीट करो। मुनीरा स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपके लिए। यार ये वाला क्वेश्चन जरूर कराना है मुझे आज, प्लीज। अभी जाने की मत करना। कंप्लीटेड? अब समझ में आने लगा? हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम के बारे में हमें बिल्कुल क्रिस्टल पता होना चाहिए कि हमारी ये दिक्कत है, तो हमें इसको सॉल्यूशन मिल जाता है ना ये बात? हम ओवरऑल उलझे रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन नहीं आता, फिर आता ही नहीं है फिर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आफ्टर सो मच ऑफ डिलेज, आप लोगों को भरपूर टाइम दे दिया गया, मैंने इसलिए वीडियो पॉज कर दी थी पहले। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट जरूर आया होगा कि मैं इस एंट्रीज को क्या अलग अलग पास करूं या एक साथ पास कर दूं सबके लिए। अगर आप सबके लिए एक ही एंट्री पास करने का सोच रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, क्या आप लोगों को क्रॉस चेकिंग जो हम फॉर फीचर की करते हैं, आप वो कर पाओगे अगर आप एक ही एंट्री पास करोगे? तो मैं तो नहीं कर सकता फॉर फीचर की एंट्री का क्रॉस चेकिंग। चलो मान लेता हूं कि आपको क्रॉस चेकिंग करनी है, तो आप कहीं ना कहीं उसका सेपरेट वर्किंग नोट बनाओगे कि हाँ भाई रेखा तू बता तेरा क्या था, सुनीता तू बता तेरा क्या था, टीना तू बता तेरा क्या था। तो कहीं ना कहीं इन सारी ही चीजों को आप कहीं अलग लेवल पर डील कर रहे होगे। मत लिखिए बेटा, 1 मिनट के लिए मत लिखिए, अभी कहीं ना कहीं अलग डील आप कर रहे होंगे। इसका मतलब ये बनता है कहीं ना कहीं सेपरेट इंडिविजुअल लेवल पर आप कुछ ना कुछ वर्किंग कर ही रहे होंगे। जब आपको इंडिविजुअल लेवल पर वर्किंग करनी है तो भैया खामोखा क्यों परेशान हो रहे हो कि एंट्री भी पास करो डबल डबल और वर्किंग भी करो डबल डबल। अरे भैया एक ही बारी में एक ही मर्तबा में सबकी एंट्री एक ही मर्तबा में करो कि भैया रेखा तेरे शेयर्स पहले फॉरफिट कर लूं, एंट्री बनाते वक्त ही मुझे क्रॉस चेकिंग हो जाएगी फॉर फीचर की। सुनीता तुम्हारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेता हूं, उसी वक्त में पता चल जाएगा, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। टीना तुम्हारे साथ भी ऐसा कर लेता हूं, मैंने ऐसा ही किया। रेखा, सुनीता, टीना, जरा जरा सी एंट्रीज थी, सब आराम से कर लिया। अब इन सब अमाउंट्स को मैंने देखा कि शेयर फॉर फीचर में यहां कितना है, यहां कितना है और यहां कितना है, यानी कि 2500 रुपए है। 2500 रुपया है कितने शेयर्स पर?
600 शेयर्स पर 100, 200, 300। तो अब ये बताओ, क्या सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए या कुछ रोके गए हैं? सारे ही कर दिए गए। तो वो प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं है। कितने शेयर पर कितने का शेयर गया है? 10 का शेयर 11 में गया, उसको तो और जरूरत नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो भैया टोटल मनी इन फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर टीनाज फॉरफीचर, जब हमने ये वाली एंट्री पास कर दी तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना कैपिटल बैलेंस था? 2500 रुपए। एंट्री क्या करी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 600 शेयर्स हमने रीइश्यू करे 11 रुपए पर, जिस पर 10 पेड अप था। तो जो भी वसूली भाई के पास 2500 रुपए थे, सारे के सारे किसके पास चले गए? कैपिटल रिजर्व के पास चले गए। अब देखो, अगर आप एक ही एंट्री पर पास करने की बात करते तो मुझे लगता है कि आप इतनी जल्दी इसको नहीं कर सकते थे। आपका मकसद जो है ना, प्रॉपर डिस्क्लोजर विद लेस टाइम, ये होता है एग्जामिनेशन में। और जो इस चीज को स्मार्टली डील कर लेता है वो 100 लेकर आता है। ऐसा नहीं है जिसके 90 आए हैं वो कम जानता था और जो 100 लेकर आया वो ज्यादा जानता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको प्रेशर आप हैंडल कर सके। और ये वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी जो है ना, ये बहुत ही आम है, बहुत रेगुलर है, कई मर्तबा पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। आप लोग कंफर्टेबल हुए? कर पाओगे? एक क्वेश्चन है जो मुझे होमवर्क में देना है अभी। ये मैंने आज ये क्वेश्चन और सोच के रखा हुआ था कि मैं ये भी कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन स्ट्रेंथ को, कोरम को डेवलप करते करते मुझे इतना टाइम लग जाता है। ये खाली चेयर्स मुझे इस बात का सबूत दे रही हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अब मेरे एफर्ट्स बताओ यार कहां कम है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 68 या 69 करके है, आप लोगों की बुक्स में ही अवेलेबल है। आप लोग फोटो ले लीजिए और प्लीज मुझसे कंप्लेंट मत करिएगा मैंने फोटो नहीं भेजा। मैं अभी भेज देता हूं ये स्लाइड आपको, लेकिन आप लोग अभी अपने पास रख लीजिए ये।